थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन एक वैज्ञानिक है जिसने कभी हार नहीं मानी, एक वैज्ञानिक जिसके कठोर परिश्रम ने पूरे साइंस को, पूरे विज्ञान को बदल दिया। थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका जन्म 1847 को ओहियो में हुआ था, ओहियो अमेरिका में हुआ था। जन्म से ही बहुत ही जिज्ञासु और मेहनती थे, और जन्म के बाद में जब इनकी स्कूली शिक्षा हुई तो इनके अधिक जिज्ञासु होने की वजह से या क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की वजह से टीचर परेशान हो जाते थे, और फिर इनको स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया कि आप मंदबुद्धि हैं और आप स्कूल में नहीं हैं। अब स्कूल में बाहर निकालने से पहले, इनकी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान स्कूल से निकालने से पहले वहाँ के टीचर ने उनकी जेब में एक लेटर डाला और कहा कि आप अपनी मदर को दिखा दें। ये स्कूल से मदर गए, मदर को जाकर कहा कि मेरे टीचर ने लेटर दिया है। मदर ने उस लेटर को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में एडिसन ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है, तो मदर ने कहा कि इसमें लिखा है कि आप इतने जीनियस हैं कि आपको हमारे स्कूल आपके लिए योग्य नहीं है, आप किसी अच्छे विद्यालय में या घर पर पढ़ें। उसके बाद माँ ने उनको घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा दी। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और लगभग 12 साल की उम्र में इन्होंने पहली जॉब की। ये पहली जॉब एक रेलवे ट्रेन के अंदर क्या करते थे, पेपर सेल करते थे, अखबार बेचते थे। वहीं अपनी प्रयोगशाला भी बना दी उस ट्रेन के अंदर, और वहाँ पे प्रयोग करते रहते थे। लेकिन जब एक बार वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, और एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी प्रयोगशाला पूरी जल गई, और वहाँ से उनको निकाल के दिया गया। फिर वहाँ से उन्होंने एक दूसरी जगह जॉब की, और जॉब के साथ साथ ये अपनी खोज करते रहे। इनकी सबसे पहली खोज थी वो टेलीग्राम की थी, ऑटोमेटिक टेलीग्राम, जो कि उन्होंने 1921 के करीब इन्होंने बनाया। जब इनका पहला टेलीग्राम ये बनाया इन्होंने, आविष्कार, और ये बहुत ही अच्छी कीमत पर बिका। लगभग बताते हैं कि उस समय के $40,000 के करीब बिका था, 40,000 करोड़। और उससे इनको बहुत धन मिला, और उस धन के बाद उससे उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रयोगशाला खोली, और वहाँ पे उन्होंने अपने लैब के प्रयोग करना शुरू किया। उसके बाद लगातार समय निकलता गया, और इनकी सबसे बड़ी पहली प्रसिद्धि बल्ब की खोज में से हुई थी। हुआ उसमें कुछ ऐसा था कि इन्होंने बल्ब की खोज शुरू की। बल्ब की खोज शुरू करते थे, इनके साथ बहुत बड़ी लगभग काफ़ी टीम थी इनके सपोर्टेड वैज्ञानिक की। जब खोज करते गए लगभग 10,000 प्रयोग करने के बाद भी इनको सफलता नहीं मिली, और इस दौरान इनके सहयोगी थे वो लगभग सब छोड़ के जा चुके थे, और वो उनका कहना था कि ये खोज कभी हो ही नहीं सकती थी। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने फिर भी हार नहीं मानी, लगातार मेहनत करते गए, और अंत में 1093 खोज करने के बाद में इन्होंने एक बल्ब का आविष्कार किया। और बल्ब का आविष्कार करने के बाद में इनकी जो फेम था वो पूरी दुनिया में फैला। उन्होंने एक टंगस्टन धातु से उनको एक ऐसी धातु मिली जिसमें लाइट को काफ़ी देर तक संग्रहित रखा जा सकता है। और उस समय ये कहा था, अपने सहयोगी वैज्ञानिकों को इन्होंने कहा था कि आप लोगों के धैर्य का भले अंत हो गया, लेकिन मैं जब तक प्रयोग करता रहूँगा, जब तक मैं इसमें सफल नहीं हो जाता। और उसी का परिणाम है कि वो 1093 खोज करने के बाद इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। बल्ब का आविष्कार जो इनके जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार था। उसके बाद जो बल्ब का आविष्कार कर दिया, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे और भी आविष्कार किए थे, जिसमें फोनोग्राम है, और ऑटोमेटिक प्रिंटिंग है, और ये कैमरा है। इस तरीके से बहुत सारी खोजें भी इन्होंने की। लेकिन ये इनका सबसे बड़ा जो खोज था वो बल्ब था, और बल्ब की से ही इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। इन्होंने अपने जीवन में इनके नाम से लगभग 1093 पेटेंट हैं। इतनी सारी खोजें जिन्होंने की थी, और आज तक के इतिहास में इतनी खोजें किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं की। तो इसका अगर सार देखें तो थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी ये सिखाती है कि कठिनाई और असफलताओं के बावजूद भी हमें अपने सपनों के प्रति
समर्पित और कड़ी मेहनत करनी चाहिए और किसी भी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्य प्राप्त होने के बाद जो खुशी मिलेगी वो शायद ही कहीं और जगह मिल सकती है। और उनका एक मानना था कि आत्मविश्वास कठिन मेहनत से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। और एडिसन के जीवन में कहीं अप एंड डाउन्स भी आए, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। खुद को हमेशा क्या रखा? मोटिवेट रखा। खुद को हमेशा मोटिवेट रखा और उसी का परिणाम है कि उन्होंने इतनी सारी खोजें की। और इनका एक मानना था कि जीनियस 1% होता है और प्रेरणा और 99% मेहनत होती है। मतलब मोटिवेशन और मेहनत केवल 1%, 99% होती है, केवल जीनियस 1% ही होता है। जब ये थॉमस अल्वा एडिसन एक समय अपने घर को चेंज कर रहे थे, तो तब उनको उनकी माँ का वो लेटर मिला, जिसको देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिसमें ये लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है और ये हमारे स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं है। लेकिन उनकी मदर ने उनको ये कहा था कि तो आप जीनियस और आप जिंदगी में वो आपके लायक कोई स्कूल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक मोटिवेशन के बल पे एक कम मंदबुद्धि बालक की भी आज इतिहास में नाम कर रहे हैं। तो एक मोटिवेशन और सही गाइडेंस और कड़ी मेहनत के दौरान आदमी कहीं पर भी पहुंच सकता है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी के साथ हम अगले चैप्टर में किसी और वैज्ञानिक के बारे में की स्टोरी बताऊंगा।